कुछ कहानियां दिल से निकलकर जमाने में गूंजती हैं और कुछ बस एक खामोश दिल में दफन हो जाती हैं। तारिक वो शख्स जो बज़ाहिर सब कुछ रखता था मगर दिल के किसी कोने में कुछ खो बैठा था। और सायमा वो दिल जिसने कभी बोलकर नहीं सिर्फ खामोशी से मोहब्बत की थी। जुनैद दो जो खामोशी से मोहब्बत करता रहा बिना किसी उम्मीद के, बस दिल से। गांव में खुशी की लहर थी, लोग समझते थे सब कुछ ठीक है मगर कुछ दिलों में तूफान उठ रहा है। सायमा के चेहरे पर सजावटी मुस्कुराहट थी मगर आंखों में सवाल, क्या ये फैसला दिल का है या मजबूरी का। उसी दिन तारिक ने वो राह चुन ली जो किसी ने देखी ना सुनी, खामोशी की राह, कुर्बानी की राह। हैदर को वो खत मिला जिसमें तारिक ने अपने दिल की वो बात लिखी थी जो कभी ज़बां पर ना आ सकी। जुनैद को लगता था सब ठीक है लेकिन सायमा की आंखें उसका सुकून छीन रही थीं। गांव में सवाल उठने लगे, तारिक कहाँ है। उसकी गैर मौजूदगी एक चीख थी जो सब सुनना नहीं चाहते थे। सायमा की खामोशी किसी रक्स की मुंतजर नहीं थी, वो सिर्फ एक नजर चाहती थी, उसकी जो आज मौजूद न था। वो लम्हे जो किसी जश्न का हिस्सा हो सकते थे तारिक ने तन्हाई में गुजारे, खुद से जंग लड़ते हुए। हैदर के हाथ में वो खत था जिसने एक कहानी को रोकने नहीं बल्कि बदलने आया था। जुनैद मुस्कुरा रहा था लेकिन दिल से नहीं, जैसे वो भी किसी अनकही को महसूस कर रहा हो। रस्में चल रही थी मगर जज्बात कहीं ठहर गए थे। दो दिल, एक चुप, एक इस्तिराब। सब कुछ रुक गया जब हैदर ने तारिक का खत खोला। एक खत जो सच से पर्दा हटाने वाला था। लिखा था, मैंने सायमा से मोहब्बत की मगर उसका सुकून मेरी ख्वाहिश से ज्यादा कीमती है। कभी वक्त था जब वो दोनों सिर्फ ख्वाब बांटते थे, कोई नाम कोई वादा नहीं, सिर्फ एहसास। ये मोहब्बत की मेराज थी जहाँ अना नहीं सिर्फ कुर्बानी थी, खामोश, बेआवाज मगर गूंजती हुई। हैदर ने कहा, कभी कभी सब कुछ पाकर भी इंसान खाली रह जाता है और कभी सब खोकर भी मुकम्मल हो जाता है। जुनैद जानता था ये जमीन जिस पर वो खड़ा है किसी और के ख्वाबों से सींची गई है। सायमा की आंखें बंद थी, जैसे वो उस खुशी को महसूस कर रही हो जो किसी और की कुर्बानी से मिली हो। वो सब कुछ दे गया, बगैर मांगे, बगैर शिकायत के, सिर्फ इसलिए कि कुछ ख्वाब हकीकत बन सके। वो खामोश तोहफा सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि एक वक्त था जो गुजर कर भी दिल में जिंदा रहा। मैंने ये सब लिख लिया ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि असल मोहब्बत जीतने में नहीं छोड़ देने में होती है। मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक शुरुआत है उन लोगों के लिए जो दिल से जीते हैं उसूलों के साथ। कुछ निशानियां वक्त की तरह होती हैं, रुक जाती हैं मगर उनकी टिक टिक हमेशा के लिए दिल में रह जाती है। सालों बाद एक मासूम हाथ ने वो डायरी उठाई, जैसे तकदीर ने मोहब्बत की कहानी फिर से जिंदा कर दी हो। हैदर ने वो दास्तान सुनानी शुरू की जो ना सिर्फ कुर्बानी की थी बल्कि असल मोहब्बत की रूह भी थी। 3 किरदार, 3 रास्ते मगर एक रिश्ता, ऐसा अनोखा बंधन जो सिर्फ दिल से बंधा था। जुनैद और सायमा अब अपनी मोहब्बत में मुतमईन थे लेकिन उनके चेहरों पर एक शख्स की झलक आज भी थी। ये कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो वक्त से आजाद होती है, अनोखे बंधन की तरह।